ज़िंदगी में कभी-कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो आप प्लान नहीं करते, ना आप उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। बस एक दिन वो सिचुएशन आ ही जाती है। जैसे-जैसे 30 की हो रही हूँ वैसे-वैसे मेरे डर बढ़ते जा रहे हैं। एक डर जो मन में है माँ-बाप को देखकर हर रोज़ आता है कि वो बूढ़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरा डर कि मैं खुद को कहीं फिर से इग्नोर ना कर दूँ। आज का दिन इन दोनों ही डर को फेस करने का है। जब से ज़िम्मेदारियाँ उठाना शुरू किया तब से हर साल आई एंश्योर टू गेट माय पेरेंट्स एनुअल हेल्थ चेकअप डन विदाउट फेल। आज फिर से वही दिन है। पेरेंट्स का हेल्थ चेकअप कराना है और अपने लिए भी एग फ्रीजिंग का प्रोसीजर समझना है। दो अलग अलग अपॉइंटमेंट्स, दो अलग अलग रीजंस, पर ऑडली आज दोनों एक साथ फेस करने हैं। जब बड़ी हो रही थी तो लगता था कि अडल्टहुड में क्लैरिटी आती है। अब जब बड़ी हो गई हूँ तो क्लैरिटी तो है, लेकिन उसके साथ साथ डर भी है। हमेशा सोचा करती थी कि एक एज के बाद सब सॉर्टेड होगा, स्पेसिफिकली 30 के बाद। करियर पाथ क्लियर होगा, रिलेशनशिप्स क्लियर होंगे, लाइफ थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। पर 30s आपको आंसर्स नहीं देती। एटलीस्ट लाइफ इन माई 30s इज नॉट लाइक दैट। कुछ जिम्मेदारियां हैं जो पूरी करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जो कभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया करते थे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फ्यूचर के लिए जिसकी क्लैरिटी मुझे अभी फ़िलहाल नहीं है। अ पार्ट ऑफ मी रियली वांट्स टू हैव अ किड, बट इस बढ़ती महंगाई में आई एम नॉट इवन श्योर इफ आई कैन अफोर्ड टू बियर अ चाइल्ड। एग फ्रीजिंग के बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते, शायद इसलिए क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया है कि एक लड़की के लिए रिप्रोडक्टिव चॉइसेस भी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। या तो शादी, या तो अभी सोचा नहीं, या फिर कभी भी नहीं। बीच का कोई ऑप्शन रेयरली ही डिस्कस करते हैं। मैंने भी कभी एग फ्रीजिंग के बारे में सोचा नहीं था। 2025 के डाउनफॉल के बाद और अब ब्रेकअप के एक साल बाद समझ आया है कि ये ऑप्शन मुझे डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। एटलीस्ट इसकी फ्रीडम तो मुझे होनी चाहिए ना। एक आध बार मैंने घर में मम्मी से डिस्कस भी किया, पर इस टॉपिक पे साइलेंस आ जाती है, स्पेशली बिकॉज आई एम अनमैरिड। इसलिए वो ओपनली बात ही नहीं करती इस बारे में। आज की कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट मैंने डर की वजह से ही ली है, बायोलॉजिकल क्लॉक का डर। काफ़ी पढ़ा मैंने, रिसर्च की, और इस रिसर्च के बाद यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ जो मुझे आज कंसल्टेशन के टाइम पे क्लियर करने हैं। To me, I'm thinking of egg freezing as a kind of an insurance or savings. मेरा egg freezing के बारे में सोचने का रीज़न बस एक ही है, that now I do not want to rush into any kind of relationship. 30s में आप एक साथ दो जनरेशन्स के बारे में सोच रहे होते हैं, एक जो आपसे पहले आई, जिन्होंने आपका ख्याल रखा, और एक जो शायद फ्यूचर में आए या ना भी आए। इस बीच में अपने आप को ना भूलना कितना ज़रूरी है और कितना इमोशनली कंफ्यूजिंग है, ये भी कोई नहीं बताता। एक तरफ पेरेंट्स के रिपोर्ट्स की टेंशन, दूसरी तरफ अपने बॉडी के क्वेश्चंस, अपनी चॉइसेस, अपनी टाइमलाइंस। लोग कह तो देते हैं 30s में इंडिपेंडेंस आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, पर इमोशनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। About sitting with uncomfortable decisions, going for these kind of consultations alone, about not needing constant validation, about choosing चीज़ें जो सबको समझ में ना आए पर आपको सही ही लगती हैं। फॉर्म्स फिल करके बिलिंग फॉर्मेलिटीज़ के बाद पेरेंट्स को उनके टेस्ट के लिए भेज दिया है, और मैं अब जा रही हूँ अपनी एग फ्रीजिंग अपॉइंटमेंट के लिए।
I'm quite nervous and not feeling too confident for this appointment, to be honest. पेरेंट्स के एनुअल हेल्थ चेकअप के बाद और मेरी एग फ्रीजिंग कंसल्टेशन के बाद इट्स टाइम फॉर मी टू गेट बैक होम। आज जब पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जा रही थी, बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था। फॉर्म्स फिल करना, रिपोर्ट्स कलेक्ट करना, वेटिंग रूम में बैठना, पर अंदर जैसे बहुत कुछ बदल रहा था। व्हेन इट इज़ अबाउट योर पेरेंट्स, आप ध्यान से सुनने लगते हैं, डॉक्टर्स के वर्ड्स याद रखते हैं। मैं तो फ़ोन में ही या पेपर पे ही नोट्स बनाने लगती हूँ। रिपोर्ट्स को कैजुअली नहीं देखते हैं, ध्यान से हर चीज़ पढ़ते हैं, हर छोटी बड़ी बात के बारे में बार बार सवाल पूछते हैं। और फिर एक साइलेंट रियलाइजेशन डेफिनेटली हिट होता है, पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर। इन सब बातों के लिए कोई प्रिपेयर थोड़ी करता है, ना ही कोई वार्न करता है। एज एन अनमैरिड 30-year-old बिना किसी को बताए एग फ्रीजिंग के लिए कंसल्ट करने तो चली गई आज, लेकिन उस कंसल्टेशन का एक ही तोड़ निकला, दैट इट इज़ टू एक्सपेंसिव एंड आई कैन नॉट अफोर्ड इट। आज पेरेंट्स के हेल्थ चेकअप ने मुझे हर साल की तरह एंग्शियस ही रखा, और मेरी फर्स्ट एवर एग फ्रीजिंग कंसल्टेशन ने मुझे सिक्योर फील नहीं कराया, जस्ट बिकॉज द एंटायर थिंग इज़ आउट ऑफ माई बजट। हाँ, लेकिन प्रोसेस को समझने के बाद ये ज़रूर समझ में आया कि आई डू नॉट नीड टू रश इन टू एनी थिंग, but also I need to take extra care of my body with regular exercise and homemade healthy food. So maybe this decision some other time. That's it for today. Thank you for watching.